डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ। आज की वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ जो किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। अब वो चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास बोर्ड में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप। तो हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स आवे, अच्छी परसेंटेज आवे। ये हर कोई चाहता है। बहुत से स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है, मगर वो भी एग्ज़ाम के नाम पर घबराते हैं, डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तमाम सवाल उनके मन में आते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा। ख़ास करके जो हाई स्कूल में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं और जो 12th क्लास में हैं, वो तो हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे करके जा चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, मगर तब भी एक डर बनी रहती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डर आप अपने मन से निकाल दें। वरना होता क्या है कि पता चला सिलेबस पूरा तैयार है, एग्जामिनेशन रूम में पहुँचे, कुछ असावधानियाँ बरती, कुछ गड़बड़ियाँ की, पता चला क्वेश्चन आ रहे थे मगर जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन में सही आंसर लिख नहीं पाए, डिस्टर्ब हो गए, जिसको एग्ज़ाम फियर कहते हैं, जिससे उनकी परसेंटेज ख़राब हो गई, जिससे उनका पेपर ख़राब हो गया। तो इन्हीं सब जो सवाल आपके मन में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इन सब से बचने के लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ प्रिकॉशन आपको लेना है, जिससे आप जो है बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी फिक्र के एग्जामिनेशन में आप अच्छा क्वेश्चन का सलूशन कर सको और अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सको। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि आप एग्जामिनेशन में जाने के एक दिन पहले वाले, एग्जामिनेशन के जाने के पहले जो रात है, उस रात में खूब अच्छी तरीके से नींद ले लें। आप कम से कम 5-6 घंटा ज़रूर सोएं, यानी 10 बजे 11 बजे हर हाल में सो जाएं और सुबह जो है 5 बजे जगें और मॉर्निंग में रिवीजन कर लें। अब बहरहाल मैं एग्जामिनेशन शुरू होने के एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि पहला आप काम करेंगे कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले सेंटर पर जा करके अपनी सीट चेक कर लें। आपका जिस विद्यालय में सेंटर गया है वहाँ एक दिन पहले चले जाइए, वहाँ अपना रोल नंबर देख करके और किस कमरे में सीट लगी है आप चेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको इत्मीनान हो जाएगा। क्योंकि होता ही क्या है, लोग जो है पहले नहीं देखे रहते हैं, तो जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन पहुँचते हैं और टाइम भी कम रहता है, हड़बड़ घबरा जाते हैं और घबराने से क्या होता है, उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो एक दिन पहले जाकर के चेक कर लें अपनी सीट, आपको इत्मीनान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, घर से निकलते समय अपने पास एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर मिला है कॉलेज से ले लें। 3-4 पेन ले लें, कम से कम 2 काली और 2 नीली ले लें, और कुछ मोटी पेन भी ले लें जो मोटी चले हेडिंग डालने के लिए। होता क्या है, अगर मान लिया आप एक पेन लेकर गए हो, बीच में पेन ख़राब हो गई है, तो इनसे उनसे मांगोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम 2-2 पेन जो है ब्लैक और ब्लू ले लें, जिसमें से 1-2 मोटी भी रख लें ताकि जो है उससे हेडिंग वगैरह डाल सकें, अंडरलाइन कर सकें। उससे क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। स्केल ले लें, पेंसिल ले लें, रबर ले लें, क्योंकि स्केल जो रहेगा तो हाशिया खींचने के लिए काम आएगा। कोई फिगर बनाना है वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात है, एग्ज़ाम के दिन सेंटर पर 30 से 45 मिनट पहले पहुँच जाएं। 30 से 45 मिनट पहले इसलिए पहुँचना आपको। होता क्या, अगर मान लिया 10 मिनट बाकी आप जल्दी गए तो रिलैक्स नहीं हो पाते, आपकी चिंता जो है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। आप इत्मीनान से आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुँचिए, वहाँ पहुँचने के बाद रिलैक्स कीजिए, वहाँ पानी पी लीजिए, उसके बाद जो है कमरे में जाके इत्मीनान से बैठिए। इससे क्या होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, आराम से आप पेपर कर सकोगे। चौथा पॉइंट है
जब आप अपने कमरे में जहाँ पर आपकी सीट लगी है वो चेक कर लें, बैठने के बाद चेक कर लें कि आपके डेस्क के बगल में, आपके कुर्सी के बगल में, आपके डेस्क या टेबल पर कुछ लिखा तो नहीं है। यदि लिखा है तो कक्ष निरीक्षक को सूचित कर दें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है उस पर होम एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं या कुछ भी लिखा रहता है, तो जब चेक करने वाली टीम आती है तो वो लोग भी ये भी चेक करते हैं डेस्क पे कुछ लिखा तो नहीं है। तो अगर पहले से लिखा हुआ है, चाहे आपसे संबंधित हो या ना हो, तो आप टीचर को ज़रूर बता दें। उससे टीचर क्या करेंगे, उसको मिटवा देंगे। ठीक है। और ये भी देख लें कि आपके सीट के अगल बगल कोई कागज़ का टुकड़ा तो नहीं पड़ा हुआ है, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे बिना लिखा हुआ हो। अगर ऐसा है तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मान लिया आपकी कुर्सी के पास, मेज़ के पास कोई लिखा हुआ टुकड़ा कागज़ का है और चेक करने वाली टीम आई, फ्लाइंग स्क्वाड आया, वो मिल गया, तो आप बोलोगे सर मैंने नहीं फेंका है, मैं नहीं लाया था। तो ये सब कहने वाली बात कोई मानेगा नहीं, इसलिए आप खुद चेक कर लो। और ये भी ध्यान रखो, आपके अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं उन पर भी निगरानी रखो। जब क्या होता है, जैसे मान लिया आपके बगल में कोई लड़का कोई कागज़ का टुकड़ा रखा नकल करने के लिए, और फ्लाइंग स्क्वाड आया, जांच करने वाली टीम आ गई, तो क्या करता है, वो दूसरे के पास वो पुर्जी वो कागज़ का टुकड़ा फेंक देता है, तो दूसरा बच्चा फंस जाता है। तो इसका भी ध्यान, दूसरों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ऐसे टाइम। 5वां पॉइंट है, जब आपको आंसर बुक यानी कॉपी मिल जाए तो उस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आता है कि आपको क्या क्या करना है, उसको आराम से, उसको पढ़ने के लिए टाइम रहता है, उसको आप पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। तब कॉपी पर अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में, विषय, डेट, जो कुछ भी हो सब उसको फिलअप करिए। अब अगर समझ में नहीं आता है तो अपने टीचर से पूछ लीजिए कोई चीज़, खास करके हाई स्कूल के बच्चे, क्योंकि उनका पहली बार होता है, तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। 6वां पॉइंट है, अब आपने कॉपी वगैरह फिलअप कर दिया, अब पेपर मिल गया आपको, तो पेपर मिल गया तो पेपर पर भी रोल नंबर और नाम लिखना होता है। पेपर मिलने के बाद उसको एक बार सावधानीपूर्वक आप पढ़ लें। अब पढ़ने के बाद ये स्ट्रेटजी बना लीजिए, आप एक पॉलिसी बना लीजिए कि हमको कौन क्वेश्चन शुरू करना है, कॉपी में लिखना है, कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है। अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हों तब तो सीरियल वाइज क्वेश्चन करने, सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ये अच्छा सिस्टम नहीं है, इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। जब एग्जामिनर कॉपी जांचता है तो इसका बुरा असर पड़ता है। कोई मजबूरी ना हो तो आप सीरियल वाइज करिए, क्वेश्चन नंबर 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, ये बेहतर होगा। ठीक है। पेपर मिलने के बाद पढ़ लिया आपने, उसके बाद स्ट्रेटजी बना लिया कौन क्वेश्चन करना है। हाँ, एक चीज़ और है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हों और आपने करना शुरू किया तो करते गए, खूब डिटेल लिखते गए और पता चला टाइम का ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन छूट गया। तो आपको ये स्ट्रेटजी ये भी बनानी चाहिए कि कितने समय में कितने क्वेश्चन को, कितना टॉपिक, कितना पेज, कितनी लाइन लिखनी है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया उसी का ही आंसर लिखें, कोई फालतू चीज नहीं, एग्जैक्ट आंसर पूछना चाहिए, लिखना चाहिए, इधर उधर की बातें उसमें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आमतौर पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप ऑप्शनल होता है, बहुविकल्पी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें लिखना होता है, उसका आंसर बच्चे लिखते हैं। जैसे मान लिया लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में A, B, C, D, E इतने पार्ट मान लिया क्वेश्चन में, इसका सलूशन देना आपको। क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में भी 4 पार्ट है, I, दूसरा नंबर 3 और नंबर 4, ए में भी 4 पार्ट है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 ए का कौन पार्ट सही है, तो आप जब आंसर उसका लिखोगे तो आंसर लिखने के बाद, आंसर मान लिया ए लिख रहे हो तो आई का कौन पार्ट सही है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लिया इसके आगे कुछ लिखा रहेगा वो भी आप लिख देंगे, ना कि आई लिख करके छोड़ दिया या पहला लिख करके छोड़ दिया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं,
कि इसको लिख देंगे या इसके सामने जो आंसर दिया उसको लिख लेंगे, लेकिन आपको दोनों लिखना चाहिए। क्लियर? इससे एग्जामिनर को कॉपी जांचने में आसानी होती है और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन को रिपीट ना करें। बहुत से बच्चे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख देते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। वो ये सोचते हैं कि 2 बार लिख देंगे 2 बार नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो फौरन जो है एग्जामिनर पकड़ लेता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आपने सोल्यूशन किया, तो एग्जामिनर जब कॉपी जांचता है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसका नंबर जो है पहले पेज पर लिख दिया जाता है। अब आपने फिर कहीं क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया है, तो उसका नंबर वो कहाँ लिखेगा? एक बार लिख चुका है, तो इससे उसको चिड़चिड़ाहट होगी, आपके बारे में उसका बैड इंप्रेशन बनेगा, तो इससे नुकसान आपका हो सकता है। तो ऐसा ना करें। फिर किसी क्वेश्चन का सलूशन दूसरे क्वेश्चन नंबर डालकर ना लिखें। हमने देखा है, जब मैं इंटरमीडिएट कॉपी चेक करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, नहीं आता है। जैसे मान लिया उनको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है सलूशन, और क्वेश्चन नंबर उसका सलूशन सही भी है, तो ठीक, अच्छी बात है। मान लिया कोई क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा, मान लिया सपोज क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, तो क्या करता है वो, क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उसी में डाल देता है, ताकि क्वेश्चन नंबर 3 पर भी नंबर मिल जाए और 1 पर भी नंबर मिल जाए। तो ऐसा ना करें, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी जांचता है उसको सब याद है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। आप ऐसा कभी ना करें, कभी चीटिंग करने की बात ना करें, हमेशा ईमानदारी पर कायम रहें। किसी क्वेश्चन का सलूशन, ठीक हो गया, रफ करने के बाद, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या ऐसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो जिसमें रफ की ज़रूरत है, तो किसी पेज पर भी आप रफ कर सकते हो। हाँ, शर्त यह है कि रफ करने के बाद उस पेज को क्रॉस कर दो, पेज को क्रॉस कर दो, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये तो बहुविकल्पी वाला बता दिया हमने। जब पेपर आप कर चुको तो एक बार चेक कर लो, अगर आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपके पास 5 मिनट 7 मिनट बाकी है टाइम, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आखिर तक चेक कर लो कि कहीं कुछ छूटा छाटा तो नहीं है, कहीं क्वेश्चन नंबर तो नहीं छूटा है, कहीं क्वेश्चन नंबर का खंड तो नहीं छूटा है। हमने देखा है, जैसे मान लिया इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज, इसमें का पार्ट, खा पार्ट, गा पार्ट, घा पार्ट, 4 पार्ट है। तो लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके, मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन दे रहे हैं, लेकिन का नहीं लिखे हैं। फिर खा का सलूशन दे रहे हैं, मगर 4 खा नहीं लिखे हैं। गा सलूशन दिए हैं, मगर 4 गा नहीं लिखे हैं। या कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का किया और उसके बाद 4 गा कर रहे हैं, तो गा में का आंसर लिख दिए। तो ऐसा ना करें, इससे आपका नुकसान हो सकता है, एग्जामिनर इससे झुंझला जाता है। तो आपके पास, आपके ऊपर जो सिंपैथी होगी, उसकी जो नरमी होगी, सहानुभूति होगी, वो खत्म हो जाएगी। आप हमेशा ईमानदारी पर कायम रहें, चीटिंग करने की कोशिश मत करें, इससे आप फायदे में रहेंगे। चलिए ठीक है, एक बार रिवीजन कर लें, चेक कर लें। उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को जमा करने के बाद ही बाहर निकलें। जब टाइम खत्म हो जाए, बेल बज जाए, तो आंसर बुक अपनी आप जो है टीचर के पास जमा कर दीजिए। उसके बाद कक्ष निरीक्षक आपको कहेगा कि आप जाइए, तब आप बाहर निकल के जा सकते हैं। अब इसको मैं इन सारी चीज़ों को कुछ की पॉइंट्स बना दिया है, इसको देख क्या करें क्या ना करें। तो पहली बात तो है कि आप जो है एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, रबर, स्केल वगैरह जो है ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाएंगे, में रख के ले जा सकते हैं। 5 से 6 घंटा स्लीपिंग करें, यानी सोएं, जिस दिन पेपर है उस वाली रात को। सुबह उठते ही पूरे सिलेबस पर एक निगाह डाल लें, 1 घंटा आधा घंटा। आपको यहाँ याद नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं याद करनी है, कोई नई चीज़ नहीं रटनी है, कोई नई टॉपिक नहीं पढ़नी है, उससे और कंफ्यूज हो जाओगे। आपने 2 साल तक जो पढ़ा है उसी को ही रिवाइज आपको करना है। कभी ये गलती मत करिएगा
कि कोई नई टॉपिक है, किसी बच्चे ने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, तो पता चला आप उसी को रटने लगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो पहले से तैयार हो भी चला जाएगा, उससे भी आप प्रभावित कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सकारात्मक सोचें, मुस्बत पहलू अख्तियार करें। ये ना सोचें कि क्या बताएं, पेपर होगा तो क्या होगा, घबराहट, आप अपनी घबराहट बढ़ा लें, अपनी चिंता बढ़ा लें, कभी ऐसा ना करें। आप ये समझिए कि मुझे सब आ रहा है, मैं हर क्वेश्चन का सलूशन दे दूंगा, मेरा पूरा तैयार है, इस तरह की सोच रखें। और ये सोच रखें कि मैं अच्छा करूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्लियर? मेडिटेशन करें, यानी चिंतन करें। मेडिटेशन क्या होता है? कोई टॉपिक आपने घर पे पढ़ा, या जो कुछ आपने तैयार किया है, सुबह रिवीजन कर लिया है, अब आप निकलने वाले हो घर से, तो आप मन में उसको जो है ऐसे सोचते रहिए, ऐसे आंख बंद करके सोचते रहिए, तो चीज़ जो आपकी तैयार है अपने आप आती रहे, जैसे रील घूमती है, घूमती रहे। क्लियर? क्या ना करें, ये तो हुआ, इतनी चीज़ें करें। आपको एग्जाम फियर नहीं होना चाहिए, यानी परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इंसान की परीक्षा होती है, इंसान की पूरी ज़िंदगी एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन आप ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए ही आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो एग्ज़ाम से डरना नहीं है, एग्ज़ाम पर विजय हासिल करनी है, उस पर जीत हासिल करना है। क्लियर? आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये सोचना कि मुझे सब आ रहा है, मैं सब अच्छा करूँगा। क्लियर? ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाना है। ज्योमेट्री बॉक्स की जब क्या ले जाना, आपको ट्रांसपेरेंट बॉक्स आती है, उसको आप ले जा सकते हैं। उसके अंदर जो है रबर, पेंसिल, स्केल वगैरह सब रख सकते हैं। आप कैलकुलेटर नहीं ले सकते हैं, मोबाइल नहीं ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच या जिसे डिजिटल वॉच भी कहते हैं, इसको भी आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप ले गए तो वहाँ पकड़े जाने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नो राइटिंग ऑन क्वेश्चन पेपर। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे क्या होता है, रफ के नाम पर उसी पेपर ही पर रफ कर लेते हैं, वो सोचते हैं चलो कॉपी पे क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन पेपर पर कोई चीज़ लिख नहीं सकते। आप जो कुछ रफ करना हो तो कॉपी पर आपके लिए है, उस पर रफ करिए, उसको क्रॉस कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर पर कभी मत लीजिएगा। नो रीडिंग ऑन व्हीकल। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जब घर से निकलते हैं, चाहे वो बाइक पर हो, चाहे 4 व्हीलर पर हो, या साइकिल के पीछे बैठे हों, या किसी बस पे बैठे हों, तो क्या करते हैं कि अपनी नोट्सबुक्स को पढ़ते रहते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने पर रास्ते में पढ़ते रहते हैं, और वहाँ पहुँच जाते हैं तब भी पढ़ते हैं। तो स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये काम कभी ना करिए। अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ये काम कभी मत करिए, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आप जो कुछ पढ़े हो, तैयार किए हो रात में, या 2 साल जो पढ़े हो, वो सब मलियामेट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कोई टॉपिक किसी टॉपिक में चला जाएगा, दूसरा टॉपिक किसी और टॉपिक में चला जाएगा। आप जो कुछ पढ़े हो, आपका जो रेडी है, आराम से सुकून के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ, कमरे जाओ, पेपर मिल जाए, कॉपी मिल जाए, उसको लिखना शुरू करो, ये सोच करके कि मुझे सब आ रहा है, तो आप बहुत बढ़िया करोगे। कभी भी रास्ते में कॉपी खोलकर, किताब खोलकर नहीं पढ़ना। नो रीडिंग। नो रीडिंग न्यू टॉपिक। कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ोगे। आपका जो तैयार है, आपने 2 साल जो पढ़ा है, उसी का ही रिवीजन करना है। कोई नई चीज़ आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो इससे अगर इन सारी चीज़ों का आप प्रिकॉशन लोगे, इन सब बातों की सावधानी बरतोगे, तो जो एग्जामिनेशन फियर होता है, परीक्षा का जो डर आपके मन में समाया हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। आप रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दोगे, और आप बढ़िया से बढ़िया नंबर पाओगे, और लाइफ का एंजॉय करोगे। उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगा।